कौनो समस्या से आदमी आ रहल बा ना रिएक्शन में। हमार बहुत प्रॉब्लम रहे, इतना समस्या रहे, हाथ-पैर में जलन, लिकोरिया के शिकायत, सर में दर्द इतना रहे कि हम बेचैन रहते रहे हम दिनों-रात। गैस, कब्ज़ियत बहुत ज़बरदस्त। ताकि हम घर में रहत रही, कुछ भी ना जानत रही। घर में परिवार में रही, कुछ भी ना जानत रही। घर से जब बाहर निकली समूह में, तो विद्वानता दीदी आई, वहाँ के नाम पर ज़बरदस्त ताली होना चाहिए। तो वहाँ के दीदी बतौनी हमके बहुत हमार सपना रहे जैसे कि पैसा कमाए के, बाकी हम अनपढ़ आदमी, हम सोची कि कैसे पैसा कमा सकीला। बहुत मजबूरी रहे, हम इलाज हर जगह करौनी, बाकी बड़ा हॉस्पिटल में ना करौनी। इतना हमर छाती में दर्द रहत रहे, भभुआ से दवाई ला के खात रही। विद्वानता दीदी से ओ समय हम कहनी समूह में कि दीदी हमारा ऐसे-ऐसे समस्या बा। दीदी बतौनी कि ठीक बा, सिलाई सीखे उनके घर हम जैसे कि 250 के एडमिशन करौले रही, ओइ जगह अपन सिलाई करे जात रही, सीखत रही। दीदी बतौनी कि सिलाई करबू 10 पैसा हाथ में भी रही, इतना शौक बता। हम कहनी ठीक बाटे, वहाँ के हम सिलाई करे रोज़ भी जात रही। तो डी एक्शन के बारे में उ है कि दीदी बतौनी, हमरे मालूम ना रहे आगे कि दीदी इ डी एक्शन का प्रोडक्ट जौन चाय बाटे, गायनोडर्मा चाय, स्पलिना खाइब तो सारा समस्या दूर हो जाई। हम कहनी इ कैसे हो सकेला? हम बहुत से दवाई खैनी, जड़ी-बूटी भी खैनी बहुत से, जे जौने बतौलस तौने, तबो हमरा कौनो रिजल्ट ना मिलल, ठीक ना? कुछ भी रिजल्ट ना मिलल। तो एपा हमर विश्वास, रिएक्शन पे विश्वास हमर चाय स्पलिना पे ना भइल, हम छोड़ दहनी। हम कहनी ठीक बा दीदी, सोचब। ठीक बाटे, घरे अइनी, फिर रोज़ भी हम जात रही, हफ्ता में समूह में जात रही। तो फिर उहे बात, सिलाई सीखे जाई बार-बार दीदी के घर पर, तो ये बात हमके रिएक्शने के बारे में बतावा हरदम। तो एक दिन हमरे समझ में आल, उ बतावत रहन दीदी कि जड़ी-बूटियों के राजा। तो हम सोचे कि हम बहुत से जड़ी-बूटी खैनी, बहुत से दवाई खैनी, कहीं से रिजल्ट नहीं मिलल। कि जड़ी-बूटी के राजा का बतावतानी दीदी। ठीक बा, दीदी का हम बात भी मान सकनी, कहनी कि ठीक बा, हम एगो चाय स्पलिना लेके घर पे आइनी। घर परिवार से कोई से ना बतौनी, ना अपने हस्बैंड जी से बतौनी, अपन लेके खाए शुरू करनी, ठीक ना? जब लेके खाए शुरू, महीना दिन खैनी, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमके मिलल। जो दवाई भभुआ से हम लाई रही, वो दवाई थोड़ा बहुत खैनी और छोड़ देले रही। ऐसे कि उ खाई त हमरा हौल, बेचैन, चक्कर इतना दे कि बेचैन हो जात रही। अब इससे दवाई खात-खात हमार जी घबरा गए रहे। सोची कि कौन चीज़ ऐसन मिले कि खा लेही, बहुत अच्छा हम हो जाई। बाकी दीदी बतौनी, जब खैनी-पीनी बहुत बढ़िया 1 महीना में रिजल्ट मिलल। दीदी हमसे लगनी कहे बार-बार कि दीदी चले के मीटिंग में, तो हम कहनी कि मीटिंग में? ना दीदी, हम घर में रहिला, कैसे-कैसे समूह में हम आ जातनी तौने ढेर बा। एगो सिलाई करे हम आ जात बानी, हमर बहुत शौक बा पैसा के, कि हमारा 10 रुपया रही हाथ में, हम कोई के हाथ पे हाथ ना पसारब। बाकी मीटिंग में हम ना जा सकीला दीदी। तो कहनी कि ठीक बा, कोशिश करी चले के मीटिंग में, एकरे बारे में समझी, आपके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलल बा, एकरे बारे में दीदी समझ लेही। बहुत प्रयास कैनी, तो एक दिन हमहू अपन सोचनी, कहनी कि ठीक बा, जड़ी-बूटी के राजा जब बता रहल बानी तो हम चलब, समझब। जब टाइम निकलनी, कहनी कि ठीक बा दीदी, जहिया मीटिंग होई तहिया हमके बताई। बतौनी कि बेफे के दिने भभुआ मीटिंग बा। हम कहनी ठीक बा चलो। जब 9 बजे कहनी दीदी कि तैयार हो जाइब, हम आपके लिया जाइब। हम कहनी ठीक बा। जब 9 बजे हम तैयार भइनी तो हमर सासू माँ बानी, तो उ लगनी बोले, कहथिन कि कहाँ जात हू अकेले? हम मोहनिया भी ना गरनी हम तक, कि तनी मोहनिया अकेले, कभी अकेले भी जा सकीला। तो उ कहनी कि कहाँ जात हू अकेले? हम कहनी कि अम्मा, जौन हऊ चाय स्पलिना हम लियाल हई खात हई। धीरे-धीरे जैसे जानकारी सबके हो गए रहे कि अपन जड़ी-बूटी का सामान खा रहल बानी। तो उहे न वही के नहीं सुनले रहनी कि ये तो चाय स्पलिना ऐसा ही बाटे, आ उ कौनो चीज़ आदमी जड़ी-बूटी का दवाई
है यहाँ चाहे कुछ एकर मीटिंग होला। हम कहनी कि ना एकर मीटिंग है, ये कुछ एमे पावर बा ऐसे कि बहुत बढ़िया रिजल्ट हमके मिलल, बहुत बढ़िया बनी। छोटा-छोटा जौन हमर समस्या रहे खत्म हो गइल बा, ठीक बाटे। हमके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलल बा। हम जाए तो जात हई, आ जब अब्बा अगर बोली हाँ, तो कह देब कि जो सिलाई सीखे जात रहनी ओही के बारे में भौवा मीटिंग ह। कुछ बहाना बना देब, अम्मा हो बहुत सीधा हई, उनके हम बता के चल गइनी। जब गइनी तो जगह मीटिंग में तो बहुत सारा से आदमी रहन, पूरा हम चिहा गेनी कि रे बाप रे! हम तो अनपढ़ आदमी बानी, आके फँस गेनी। इ पढ़ल-लिखल सब कैसे इतना आदमी लगल बा, ना चाय स्पेशली ना खा के, कौनो न कौनो समस्या से आदमी आइल बा ना, एपा लगल बा ना। कहनी ठीक, एकदम पूरा हम सुननी मीटिंग, अंतिम तक ले अच्छा से मीटिंग सुननी। बाकी जब मीटिंग खत्म हो गल, तो परमलता दीदी, ज्योति दीदी के नाम पर जबरदस्ती जहाँ भी होकर दीदी लोगन, हाँ दीदी लोगन हमसे पूछनी, जो हम कहनी कि दीदी हमरे समझ में कुछ भी ना आइल है। इतना मीटिंग सुन लेनी, बाकी हमारे समझ में तनको भी ना आला। बस खाली 2 बात आला कि यहाँ से जिंदगी बदलत ह। आ स्वास्थ्य भरपूर मिली, मतलब कि स्वास्थ्य मेरे यहाँ जौन चाय बाटे, गैनोडर्मा चाय स्पलिना खइले से सारा समस्या खत्म, दूर हो जाई। ये हमरा 2 खाली समझ में आयल और कुछ भी नहीं आयल। वहाँ के दीदी लोगन बहुत हमके समझौनी कि दीदी बहुत जगह बढ़िया आयल है, इस जगह के छोड़ा मत, यहाँ से जिंदगी बदल जिस हकीकत में। तभी हमारे विश्वास ना होत रहे। अइनी फिर ऐसे ही खाते-पीते फिर महीना दिन हो गल। दीदी बतौनी कि दीदी चले के डिहरी मीटिंग में। अब सिलाई करे बार-बार जाते बानी। आज दीदी संगे रहते रही, विद्वंता दीदी संगे। तो हम कहनी कि दीदी हम डिहरी कैसे अब जा सकीला? भोर में जाए के बाटे डिहरी। हम कहनी कि डिहरी हम कैसे जा सकीला दीदी? तो कहनी कि नाई कोनो बथुआ लगावा चले के जगह डिहरी, डिहरी और बढ़िया मीटिंग बा। अच्छा हम बात मान के दीदी का अपने घर पूछे लगनी कि हम मीटिंग में जाई डिहरी, तो हमारे घरे मालिक साहब रही तो कहत हई कि अरे मीटिंग में का जाए के बा, बिना बार बार के बिना मान मतलब कोई अच्छा काम नहीं लगत हरदम मीटिंग में। हाँ भले फिर ओरा जी दवाई तो हम खरीद भी सकीला, बाकी मीटिंग में का जाए के बा। आ घर परिवार उतने हमके बोलत बना, डांटत बना, कुलाल जाल में फंस गई। घर से निकलत ना रहे, जौन सिलाई सीखे लगनी समूह में गई, घर से बाहर जनते बनी बहुत से सुने लगना ताना। इतर बीमार रही तो ऐसा ही ताना, जब घर से निकलनी तो ऐसा ही ताना। अब हमारी जीत पड़ल, हम कहनी कि हम जाए तो जाए, उ जगह जाए। यहाँ से भाड़ा मांगनी, बाकी देहनी, मेरे घर सपोर्ट कैनी। मालिक साहब कहनी कि ठीक बा जा, जब ना तोहर थोड़ा बा तो जा। बाकी हम गईनी वहां पर, ओइजा और भी पूरा हॉल भरल, और देख के हम चिहा गेनी बा, इतना आदमी अच्छा अच्छा लगल बा ना। हमनी के आदमी वहाँ आल जाल, आ हम तो एकदम अनपढ़ बानी, हमरा तो और कुछ बुझाए के नहीं खे। इतना बढ़िया बढ़िया आदमी सफलता ना हमनियों को होके। वो सर जी का मीटिंग रहे, के अग्रवाल सर जी के नाम पर जबरदस्ती होना चाहिए। वहाँ के सर जी का मीटिंग रहे, बहुत अच्छा समझौनी सर जी। मीटिंग जब खत्म हो गई तो वहाँ जेपी सर जी, रिंकू दीदी, परमलता दीदी, ज्योति दीदी के नाम पे, वहाँ दीदी सब लोगों के नाम पे जबरदस्त ताली। वहाँ के दीदी भैया सब हमके बहुत अच्छा से समझौनी जा कि दीदी बहुत अच्छा जगह पे आल हई, अपन खाइम तो बहुत बढ़िया स्वास्थ्य भी रही, आ लोगों के बताई तो आपको घर में पैसा आई, जिंदगी बदली है से। और कहीं भी जगह नहीं है दीदी, बहुत बढ़िया चीज है, एक छोड़म मत। हम बात मान के दीदी भैया का सबका एकदम मान के एकदम यहाँ पायल बनी। भैया सब दीदी नहीं रहती जा तो आज हम यहाँ पर नहीं आ रहा। तब हम दीदी भैया जैसे जैसे बताइला जा वैसे वैसे कर जा। हमारे तो कुछ भी बुझेबे ना करेला, एकदम अनपढ़ आदमी ऐसा ही। जैसे जैसे कल जब पीवी बनावे के वैसे वैसे बनाइला। हमारे समझ में नहीं होला कि पीवी का कहाला, परसेंट का कहाला, कुछ भी हमारे समझ में। जैसे ज्योति दीदी बताइया, परमलता दीदी, रिंकू दीदी, जेपी सर जी, वहाँ लोग भैया दीदी का बात मान के जैसे भी कहला जा वैसे ही हम करते गनी यहाँ पे आयल बनी। स्टार भी हो गई, हमके कुछ भी पता नहीं चला। वहाँ के बतौली कि हम बहुत खुश बनी कि बा हम स्टार हो गई, हमके पते नहीं। हम बहुत खुश बनी। तो अब हम
रिएक्शन में लागल बानी। हमके स्वास्थ्य आज के डेट में बहुत बढ़िया बा, बहुत अच्छा बानी। हमारे पति जी का यहाँ के ठेवना में इतना दर्द रहत रहे, करिया में दर्द रहे, हमारे बच्चा के दिनाए रहे, इतना दवाई करत करत हम थक जात रही, ना ठीक होत रहे, बार बार हो जात रहे। बाकी साबुन ऐसा चीज इतना बढ़िया रिजल्ट मिलल, लगा लगा छोड़त गई, बाबू के एकदम बढ़िया हो गल, यहाँ का घुटना ठीक हो गई, करिया के दर्द भी बढ़िया हो गल, बहुत स्वास्थ्य बनी हमनी के, 6 परिवार एकदम स्वास्थ्य, बहुत आज के डेट में अच्छा बनी जा। अब यहाँ पर हम लागल बनी, अब पैसा कमाए के, कम से 1 लाख, ठीक ना, जिंदगी अपन बतावत थी, हम तो मीटिंग दे ला ना अभी। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर बहुत जी। अच्छा सलाह दी आप। अपना अच्छा, जो भी आपका पहला, मुझे मालूम है कि आप पहला मीटिंग दे रही हैं आज अपने। जी सर जी, पहला बार हम मीटिंग नहीं दे रहे जी अब घर में। बहुत अच्छा आपने बताया। ये होता है, जितने लोग भी हैं पढ़े लिखे लोग, ये समझ लीजिए, ये होता है रियल कहानी। रियल कहानी में क्या होता है, कुछ लिख के याद नहीं करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लिख के पहले बार मीटिंग देने गए होंगे तो आपको मालूम होगा क्या आप वो बोल पाए थे। नहीं, आप वो बोल नहीं। नहीं पाए थे। रियल कहानी क्या होता है कि कहीं भी कभी भी खड़ा करा दिया जाए, जब हमको अपना सच्चाई घटना ही बताना है तो फिर उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ओके सल्यादी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी सर। गुड हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब हम लोग अगला जबरदस्त एक और सुनेंगे। ज्योति दी, जी सर। आवाज पहुंच रहा है क्लियर? जी सर। जी सर। जी, डर तो नहीं लग रहा है? अरे डर नहीं लगेगा, यहाँ पे तो ऐसा है सर, पहले बता रहे थे सब लोग ना कि मीटिंग देने नहीं आता है तो अपने घर में ट्राई कीजिए। कैसे कीजिए? बड़ा आईना रख लीजिए, आप बगल में खड़ा हो जाइए और उसके बाद आज जितना बोलना हो बक 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 कीजिए। उस वही वाला हाल आ गया है अब। पहले तो डरने वाली बात थी कि मतलब सामने बड़ा बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था कि हमारे जैसे यहाँ पे 100 लोग है, 50 लोग है। बट अब तो अच्छा है कि यहाँ पे एक ठो आईना रखा हुआ, लगभग वही वो देख देख के बोल रहे हैं, और क्या जी जी। डरना क्या है। तो अब अपना कमाल धमाल अपना शुरू कीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग ज्योति दी। तो हमको बताना क्या है, अपना मतलब कैसे आए अपना इस कहानी, आपका रिएक्शन में। डीएक्शन से पहले का क्या सफर था, आपके साथ क्या हुआ, आपको डीएक्शन कैसे समझ में आया, और आप अभी डीएक्शन में क्या आपका सपना है? ठीक है, ठीक है। आप ना ठीक पूरा। है, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, गुड ठीक है, मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। बताना चाहती हूँ कि रिएक्शन में कोई ऐसे नहीं आता है, सब किसी ना किसी तरीके से है, उसी तरह हम भी आए हैं। और हम आए ऐसे नहीं है जैसे सब परेशान करके आते हैं, उसी तरह हम भी परेशान करके आए हैं। परेशान होकर तो अभी हैं, परेशान करके भी आए हैं। तो रिएक्शन में पहले रिएक्शन के नाम पे एक बार जहां भी है जबरदस्त ताली बजाइए, क्योंकि ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ठीक है, एक बार अपने अपने भविष्य के लिए, मतलब हम जहाँ लग गए हैं उसके लिए, और सभी सर के लिए जो हम लोग के गुरु हैं, पहले उन लोग के लिए ताली बजाया जाए। और साथ ही साथ ताली बजाने से क्या होगा कि हम लोग का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। ताली बजाना छूटा हुआ है तो सर मत कीजिएगा, जहीं जहाँ भी है छोटे छोटे नस को दौड़ाइए, व्यायाम हो जाएगा। ठीक है। हम रिएक्शन में, जब हमको रिएक्शन बता रही थी मेरी मम्मी, हम परसतुआ, हमारा नाम पड़ेगा ज्योति कुमारी, हस्बैंड का नाम पंकज कुमार, मायका मेरा परसतुआ बाजार, और शादी हुआ है मोहनिया के बगल में दादर। 2016 2016 में मेरा शादी हो गया, हम दादर में आ गए। तब तक हम बाद में, जब शादी के बाद 2-4 महीना बाद जब हम गांव गए, तो वहाँ पे मेरी मम्मी इसमें का जो ऋषि गणपति है, जबरदस्त प्रोडक्ट, उसी का पानी पी रही थी। तो हम बोले कि मम्मी क्या पी रही हो? तो सबको शुरू में लगता है कि दवा है। जब गैस के लिए कोई बोलता है ना दीदी गैस के लिए है, तो सबको लगता है शुरू में कि दवा है। उसी तरीके से मम्मी सोच रही थी कि दवा है। तो हमको भी गैस का प्रॉब्लम था, तो बोली कि देखी तुमको भी प्रॉब्लम है तो एक तो काम करो, तुम भी पियो। हम बोले कि ये घास भूसा से कहीं गैस ठीक होता है? इतना बढ़िया बढ़िया दवा आया है मार्केट में,
हॉस्पिटल में, डॉक्टरी में ये सब फेल कर जाएगा। जो ये हमको बता रही है घास भूसा पीने के लिए, तुमको कोई बुड़बक बनाया तू पियो। ऐसा हम नहीं पिए, उसको ध्यान नहीं दिए। लेकिन हमारे घर में हमारे दलान में मीटिंग हो रहा था इसका। बहुत नसीब की बात है, हमको समझ में आना था और इसीलिए मीटिंग हो रहा था। तो हमारे सीढ़ी के बगल में हो रहा था, हम बार बार आ जा रहे थे। तो स्पर्लिना के बारे में सुन रहे थे कि स्पर्लिना एक बहुत बढ़िया जबरदस्त खून बनाने का मशीन है, जो हम लोग का बार बार आदमी इम्यूनिटी सिस्टम, ब्लड हम लोग का सही रहेगा। उसके बारे में बताया जा रहा था कि खून बनाने का मशीन है, अगर इसको कोई खाएगा तो शरीर में खून भरपूर मात्रा में रहेगा। तो हम सुन रहे थे, कान थोड़े ही बहरा किए थे, भले अंदर से घमंड था कि हम ये सब घास भूसा में नहीं ध्यान देंगे। तो वैसे करके तब तक ले 2-3 दिन के बाद समय आया तो मेरे को डिलीवरी का केस खुशखबरी आया कि नहीं मेरे को बाबू होने वाला है। तो हम सोचे, माँ सबसे ज्यादा अपने बाल बच्चे से प्यार करती है, तो हम सोचे कि कम से कम अपने लिए ना सही, हम अपने बच्चे के लिए स्पर्लिना खाएंगे, भले ही पानी पियेंगे या नहीं। चोरी चुपे किचन में जा करके स्पर्लिना खा रहे थे। तो 1 दिन 2 दिन नहीं पकड़ाएंगा, एक फिर पकड़ा जाएगा आदमी। कोई काम निजी करते रहिएगा तो पता चल ही जाएगा। तो हम खा रहे थे, तब तक ले देख ली मम्मी बोली कि खाली स्पर्लिना खाओगी तो काम नहीं चलेगा, पानी पीना पड़ेगा। हम इतना घमंडी, मतलब कि हम उसको नहीं समझ रहे थे। तो हम बोले कि सुनो मम्मी, भले तुम्हारा ये वाला पानी नहीं पिएंगे, लेकिन स्पर्लिना भी नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे, हमसे नहीं पिया जाएगा। क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं थे कि वो क्या चीज है क्या नहीं है। उसके बारे में तो वो जानती थी कि वो क्या चीज है नहीं है। इस तरह से मेरा परिवार ने सुना कि नहीं ऐसा बात है, तो मेरे को अपने घर बुला लिया। हम आ गए दादर में, समय बीतता गया, गैस मेरे पेट में बनता था। तो अगर हम लोग जैसा वातावरण में रहेंगे, मान लीजिए हम अपने बच्चे को गाली देना, किसी के साथ लैंग्वेज गाली देकर बात करें, तो वो भी वही सीखेगा। हरे तरह बोलेंगे तो हरे तरह। उसी तरीका से मेरे पेट में गैस की प्रॉब्लम थी, तो उसको भी गैस बनने लगा। उसे जो भी धरती पे जन्म नहीं लिया था उसको भी गैस बनने लगा, क्योंकि वैसे में पर्यावरण में वो रह रहा था। तो वहीं जब डिलीवरी का केस आया तो मोहनिया में हम गए, बबीता बक्सी में। तो बहुत तकलीफ हुआ गैस से, नहीं डिलीवरी जल्दी हो पाया। लेकिन जब हुआ तो क्या हुआ कि हमारा बच्चा रोया नहीं, और बाहर से माँ दरवाजा खूब पीटने लगी कि आखिर में बच्चा रोया क्यों नहीं। तो मेरे सामने उसको खिला करके पैर की तरफ से 4 थप्पड़ पीठ के दिया गया, तब जा करके वो रोया। उसके बाद हम लोग घर चले आए। जो बच्चा गैस में पला था, जिसको विटामिन की कमी थी, वो बच्चा सामने ना तो विकास हो पा रहा था, ना तो कुछ भी। उसको इतना प्रॉब्लम था कि मतलब पेशाब करने में भी तकलीफ, उसको बाथरूम करने का जब होता तो बहुत पेट मोड़ मोड़ कर ऐसे ज्योति दर्द दीदी, होता था। ज्योति दीदी थोड़ा आवाज में हाँ जान हाँ दो, जी, बहुत स्लो आ रहा है। स्लो आ रहा है। हाँ अब ठीक है, थोड़ा तेज। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। ओके। तो मैं कहीं बाबू को लेकर परेशान हो गई थी कि इसको कहाँ लेकर जाएं, ना खून बन रहा था, इसको सीधा समझिए कि कुपोषण था सीधा। तो जैसे पेट फूल जा रहा था, छोटी को कपार, कपार कौन सा इसका बोर्ड हो रहा था, चांदी। सबसे नाजुक जो चांदी होता है बाबू का, ज्यादा गैस बनाता तो वो फूल जाता, 2 रोट चांदी हो जाता था। तो हम बहुत परेशान थे। अभी 12 ही बोला जाता है ना, जो 12 ही, वो भी नहीं पीता जीता था। हम इतना परेशान हो गए इसको लेकर के। बोलते हैं आदमी नौकरी, हमारे हस्बैंड नौकरी करते हैं, अरे छोटा हो या बड़ा नौकरी करते हैं। जब डॉक्टर, अभी हम पर्दा से इधर थे, डॉक्टर आया बच्चा को देखने के लिए, दादर के डॉक्टर, तो बोले कि हमको भगवान वैसा लगन न किए क्योंकि डीएक्शन का प्रोडक्ट मिल गया। और बोले डॉक्टर साहब कि ये जो चांदी बाबू का ये हो रहा है, फूल रहा है, वहाँ का धीरे धीरे चमड़ा हट जाएगा, तो बार वहाँ का सब झड़ जाएगा, कोई ठीक नहीं है, बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बताइए किस माँ को तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे को भी वही हुआ, जो अंदर से ही लगा कि अब हम इसको कैसे बचाएं, इसको कैसे बचाएं, अपने बाबू को कैसे बचाएं। तुरंत कॉल किए हस्बैंड के पास, बोले कि ऐसा ऐसा बात बोले हैं। तो बोले कि ये बताओ कि मतलब तुम्हारा हम बाबू लेकर ढोए कि अपना ये बैंक लेकर ढोए। अरे कि तो एक ही देखेंगे, कि तो बाबू को देखेंगे कि डॉक्टरी में लेके चलो, नहीं तो ये बैंक देखेंगे। तो हम कहे ठीक है। बोले और डांट कर बोल दिए कि तू इसको लेके जाना है तो जाओ। अरे आदमी कैसे लेके जाएगा भाई, अभी शुरू शुरू का बात है, लेकर जाना होता तो चल जाता। औरत ही एक ऐसी चीज है जो मर्यादा को सोचती है, हकीकत बात है। और हम वही सोच रहे थे कि हम लेकर जाए तो कैसे जाए। फिर उसके बाद संडे आया, रविवार,
तो हस्बैंड मेरे लेकर गए मोहनिया, तो वहाँ पे बाबू को नस नहीं पकड़ा रहा था, एकदम इतना परेशानी ना कि जिस बच्चे को, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी अगर बीमार हो जाता है अगर, तो उसका नस नहीं पकड़ा पाता है, तो छोटा बच्चा जिसका अभी 12-13 दिन नहीं बीता है, उसका नस कैसे पकड़ाएगा। डॉक्टर क्या करते थे, पलक डॉक्टर पर्दा हरा हरा चारों तरफ से गिरा करके टॉर्च से बार करके उसके हाथ में नस पकड़ करके वो बैंडेज कर देते थे, नीडल 3 टाइम सुई लगाने के लिए। हम लोग को अगर पानी चढ़ जाता है और नीडल छोड़ दिया जाए कि शाम को अगर लगेगा सुई, तो हम लोग सियाना आदमी इधर से उधर हाथ पटक देते हैं कि अब कब निकाला जाए, कब निकाला जाए। और जिस बच्चे को रोज डेली सुई पड़ना है 3 टाइम, उसका हाथ का क्या गति होता होगा। हम मजबूरन माँ होकर भी आंख बंद करके कैसे भी सुई दिलवाते थे, एकदम लाचार हो गए थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अभी वो हंस रहा है यहीं पे है कि मम्मी हमारे बारे में लग रहा है बात कर रही है। तो हम लाचार थे कि अब क्या करें इसको, ऐसे करके हार करके तब हम लोग स्टेशन रोड में मोहनिया में ही बंगाली हैं, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद अपने मम्मी को हम बुलाए परसथुआ से, हमारी मम्मी वही हमारी सीनियर है प्रेमलता देवी, उनके नाम पे एक बार जोरदार ताली, क्योंकि वो हमारी भगवान के समान है। क्योंकि हमारा बच्चा बच गया उन्हीं की वजह से, तो उन्हीं को हम भगवान कहेंगे। भगवान ऐसे थोड़ा ही आता है, किसी ना किसी के रूप ही में आता है। अगर अगर सामने भगवान आ जाए ना और बोले कि हम भगवान है, तो कोई यकीन नहीं करेगा। जो भगवान को पूजते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर सामने आ जाए भगवान तो कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो किसी न किसी के रूप में आते हैं। तो वहीं हम आई वहाँ पे, तो बाबू का गोड़ हाथ पूरा हिल रहा था, जैसे मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। तो हमको बार बार कर रही थी कि बहुते मोबाइल देखी है ना, इसको रोग लग गया है मोबाइल वाला। तो अभी भी हम किचकिचा रहे हैं कि हम ज्यादा अनपढ़ हो करके, अंगूठा छाप हो करके ये ज्यादा जानती है। हम जानते नहीं है कि मोबाइल से रोग होता है कि नहीं, उनको मालूम ही नहीं था। हम इसीलिए सोच रहे थे कि ढेर जाना ताली बोल रहे थे अपने मन में, बाहर नहीं कर रहे थे। फिर दवा लिए, डॉक्टर वही किया, वहाँ का खून जांच पेशाब जांच का मान्यता नहीं किया, अपना लिखा अल्ट्रासाउंड खून खून जांच पेशाब जांच, फिर वहाँ पे हुआ। ऐसे करके तब मम्मी दवा लेकर चली गई और बाबू हमको सोने नहीं देता था पलंग पे। तो हम हस्बैंड को बोलते थे कि थोड़ा सा इसको पकड़ लीजिए ना, हम सो जाए। तो बोलते थे कि दिन भर कस्टमर का काम काम सुने हैं, अब तुम्हारा रात में बच्चा खिलाए तो तू सोएगी। तो हमको बड़ा तकलीफ बीता था। थोड़ा सा ससुराल का नियम है कि आप सो या न सोए, जगे हो या बीमार हो, कैसे भी हो, हकीकत बात है, भले ही कोई को बुरा लगे या कुछ। तो वही बात है दीदी, शुरुआत में सबको होता है, समझ में नहीं आता है। तो हम वही कहे कि अब हमको लगता है गाँव चलना पड़ेगा मायके में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी मेरी 3 बहनें थी, कभी कभी लेती ऐसे मेरे को लग रहा था। तो हम गाँव मम्मी का फोन किए कि मम्मी हमको बुलाओ ना अपने गाँव परसथुआ में। तो वो बोली कि हाँ बुलाते हैं, लेकिन वो मेहरिया रही थी। काहे मेहरिया रही थी कि जमाना ऐसा है दीदी कि आदमी सोचता है दवाई पानी कराता है, दुआ दवाई सब कराता है, लेकिन तभी भी समस्या ऐसा आ जाता है कि आदमी डरता है कि हमको कोई दिक्कत ना हो, लांछ ना लगे, उसी की वजह से कि कहीं हम लाए कुछ हो गया। क्योंकि वो जिस मान लीजिए हमी को 20 बरिस का पाल पोस कर की है, तो उसको देख नहीं रही है कि बच्चा का क्या हाल है, जो अभी 12-13 दिन का 15 दिन का है। वही से डर रही थी कि क्या करें ना करें। तो हम कहें कि बुलाओ। फिर मेरे पापा जी आए, मेरे गार्जियन, तो फोन हम किए कि मम्मी पापा घर पे आ गए हैं, छुट्टी मांगो फोन करके मोबाइल से ससुर जी को। तो बोली ठीक है कर रहे हैं की फोन। तो ये लोग बोले ना कि हम नहीं विदाई देंगे। तो हम बोले नहीं दीजिएगा विदाई ना, तो हम उठा के लड़का लेके चल देंगे। अब इसके लिए हमको जो भी आप समझिए, ठीक है, तकलीफ हमको हो रही थी, तो हम बोले हमको तो छुट्टी मिला, हम गए वहाँ पे। तो जैसे आज तो अभी ऐसे मीटिंग जूम पे चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के महामारी की वजह से। लेकिन जैसे आज से 2 माह पहले ट्रेनिंग हो रही थी, वैसे ही कोचस में मम्मी मीटिंग सेमिनार में बैठ के सीख रही थी, सुन रही थी कि जो इसमें का कोकोनट वर्जिन आयल है, गड़ी का तेल, जो हम ठेठ भाषा में हम लोग कहते हैं कि गड़ी का तेल, तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके बारे में कितना भी बखान किया जाए तो बहुत कम है। उसके बारे में एक ही चीज, तो एक ही चीज वो सुनी कि भगवान का ये दिया हुआ है कि अगर माँ जो है, गर्भवती माँ जब डिलीवरी करती है तो 2 दिन उसको दूध नहीं होता है।
तो 2 दिन किसी बच्चे को किसी मीटिंग में बताया जा रहा था कि 2 दिन बच्चे को कुछ ना तो कुछ दिया जाता है ना, या तो बकरी का या तो गाय का दूध दिया जाता है। उसी तरह से एक भैया के घर 2 दिन कोकोनट वर्जिन ऑयल बच्चा को पिलाया गया था। तो वो भी अपने मन में सोच ली कि आज जाएंगे ना तो अपने बाबू को देंगे तेल। तो आई घर पे, उसके सुबह भिला कि नेपुल में, क्योंकि आजकल के माँ लोग को दूध नहीं हो रहा है, क्योंकि वो विटामिन कितना भी लोग खिला रहा है, सेब है, ये एक तो मिल नहीं रहा है, अगर एक दो ठोस मिल भी रहा है तो इतना केमिकल वाला है कि उसमें कुछ विटामिन नहीं मिल रहा है आदमी के शरीर को। तो नेपुल से बाबू दूध पीता था, तो उसी में नेपुल में भर के दी, सुबह को दी, एकदम दोपहर होते होते इतना काला लैट्रिन किया, इतना काला लैट्रिन किया कि हम चिल्लाने लगे जाकर के, मम्मी बाबू इतना बदबूदार और इतना लैट्रिन किया है ना। तो वो बोली कि तो भगवान का दिया हुआ सबको करेगा, खाना खाएगा आदमी, बाथरूम करता, लैट्रिन करेगा। हम कभी कभी ऐसे आज तक कभी नहीं किया है। पेट मोड़ेगा तो छिटका छिटकी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको गैस बना रहा था। आप ही लोग सोचिए कि जब हम लोग, अभी गर्मी का दिन आ गया, खाना बनता है सुबह में, खुले में रहता है, तभी शाम तक बासी हो जाता है, गंध आने लगता है। आई हम लोग जो सुबह खा रहे हैं शाम तक क्लियर नहीं हो रहा है, शाम को खा रहे हैं सुबह तक क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहा होगा पेट में? एक तो ऐसे ही पॉइजन जा रहा है और उधर से वो अलग से पॉइजन बना रहा है। तो वही हाल था इसका। तो गैस के लिए तो ये बुझा गया। अब रह गया कि मोबाइल से जो रोग हो गया था, वाइब्रेट, इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था, क्योंकि यह रोग है, ये तो हमारा भविष्य अच्छा है कि हमारा ये जीएल, इसमें का एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जीएल। अभी उस पर ऑफर भी आया था, जीएल कैप्सूल। तो ये जा करके अपने सर से पूछी मम्मी की, सर ऐसा ऐसा बात है ना कि एक तो आदमी के बच्चा को रेडिएशन हो गया है। तो वो लोग डांटे कि आप रोग इलाज करने चले हैं, हम लोग को रोग का इलाज करना है। तो वो बोली कि नहीं, नाती को ही हो गया है। तो वो लोग बोले सर लोग की, देखो इसमें का जीएल नाम का कैप्सूल है, अगर आप जीएल खोल करके खिलाइएगा चम्मच में, तो उसको चटाइएगा तो बच्चा को ठीक होने का चांस है, करिए। तो वो रोज रोज जीएल को कैप्सूल को खोलकर सुबह शाम देने जाने लगा। तो उस तरह से 15 दिन 20 दिन बीतते बीतते बच्चा को रिजल्ट मिल गया, बहुत कंपन कम होने लगा, धीरे धीरे बाइक नहीं ठीक हुआ और बच्चा अच्छे से सोने लगा। तब हमको लगा कि नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। और हमको अंदर से विश्वास हो गया, इतना जबरदस्त चीज़ है कि इसको खाने से मतलब हम लोग को इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मीटिंग में जब हम आ रहे थे, जा रहे थे, तो सुन रहे थे कि इसमें जिंदगी बदलने वाला है। तो मम्मी बोली कि एक बार चलो मीटिंग में कोच। हम गए मीटिंग में, वहाँ पे पूरे बढ़िया से इसके बारे में सुने। सुनने के बाद का किए कि एक ही गलती किए हम, गलती ई किए कि हम शुरू शुरू अभी से शुरू में आए थे, हमारा आधार कार्ड था नहीं, तो हम हस्बैंड के नाम से ज्वाइनिंग कर दिए। अब समझ में आया हमको, कर दिए उनके नाम से। क्या करिएगा, ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, कोई अगर नया आदमी हो तो। तो अब काम करते हैं हम, पैसा जाता है उनके खाता में, जिसके नाम से रहेगा उसी का ना आधार लगेगा, अकाउंट नंबर उन्हीं का, जो भी जाता है तो उन्हीं के खाता में जाता है। तो अब देखिए डीएक्शन में काहे लिए लगे हैं। डीएक्शन में लगने का मेरा लक्ष्य है जिंदगी बदलने का। जिंदगी बदलना इतना आसान बात नहीं है, जितना कहने में आसान लग रहा है कि जिंदगी बदलने का रास्ता, उतना आसान है नहीं, बिल्कुल कठिन है। लेकिन जो ठान लेगा कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जितना बड़ा सपना बनाया होगा, ये तो मानना ही मानना है कि उसको उतना बड़ा कठिनाई आएगा, रियली। इसलिए अगर कितना भी बड़ा कठिनाई आए तो हम लोग को हारना नहीं है। अभी देखिए आया है एक तो कठिनाई, तो उससे लड़ना है हम लोग को। अभी कोरोना का कठिनाई आया है, इसमें कोई कोई को लग रहा है कि ओहो क्या आ गया, क्या आ गया। करेंगे उल्टा सीधा काम तो परिणाम अच्छा आएगा? परिणाम बिल्कुल गलत आएगा। तो वही वो लोग किया गलत, आ गया गलत परिणाम। तो इसी तरीके से हम लोग को सही काम करना है, सही काम करेंगे तो सही परिणाम आएगा, गलत करेंगे तो गलत आएगा। हम इतना, हमको पहले डिएक्शन उतना समझ में नहीं आता था। हम आज रियली एक बात बता रहे हैं, हम अपने बच्चे को दिमाग में अभी अपने, हमारी सीनियर है रिंकी दीदी, उनके नाम पे जबरदस्त ताली, वही हमको रास्ता दिखाती हैं, उनके नाम पे हम भी ताली मार रहे हैं इसे। इतना हमको अच्छा हमेशा रास्ता दिखाती हैं, हमेशा रोज डेली बात करती हैं, ज्योति यहाँ पे ऐसे चाहे कुछ भी, क्योंकि हम
हमको रास्ता दिखाती हैं, तो हम उनके रास्ते दिखाए पर चलते हैं। उनसे अभी बात कर रहे थे चंद्रशेखर सर के बारे में। चंद्रशेखर सर भी मेरे बहुत ज़बरदस्त सीनियर हैं। जब हम थोड़ा-थोड़ा मतलब हमको ये लगता है ना कि अब लगता है हमसे नहीं होगा, तो हम सर के पास फ़ोन करते हैं या वहीं कर देते हैं। वो इतना हमको अच्छा समझाते हैं, बहुत हमारा सपोर्ट किए हैं सर, उनका हम आभारी हैं। उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे कि दीदी हमको जब ना समझ में नहीं आता कि ये क्या होता है रिएक्शन, खाली हमको इतना समझ में आ रहा था, जो पुराना लोग होगा वो जानता होगा, पहले वो जो ऑफर आया था कि इतना पीवी कर लेना पर आपको 2000 मिलेगा, 1000 मिलेगा। उस वक़्त मेरा जॉइनिंग हुआ था, मेरे को उसी वक़्त समझ में आया था, तो हम कर रहे थे काम, तो स्टार का खूब हम सोच रहे थे, स्टार हम बन जाते, स्टार हम बन जाते। हमको मालूम था नहीं स्टार होता क्या है, स्टार हम बन जाते। दिमाग में डाल लिए थे स्टार, और स्टार के दिमाग में डाल लिए थे तो स्टार वाला बीज पड़ गया था। अब हम सोच रहे थे कि कहिया स्टार बने, जब हम स्टार बने तो हमको मालूम चला कि हम स्टार बने, तब हम चंद्रशेखर सर के पास फ़ोन किए। उनको याद होगा या नहीं, हम तो खूब हँसते हैं सोच-सोच के। वो बोले, हम बोले कि सर अब हम स्टार बन गए, अब बताइए हमारा कितना महीना आएगा? वो खूब समझाए कि बेटी स्टार नहीं होता है, इसमें स्टार एक पद है। इसमें सबसे लास्ट क्राउन एम्बेसडर है। तो वहीं हम रिंकू दी से बता रहे थे कि देखिए उनको हम मन में उस वक़्त समझ लिए थे कि हमको स्टार बनना है, तो हम स्टार पे आज अटके हुए हैं। इसीलिए अपने बच्चे को सोच रहे हैं कि स्टार, डायमंड, रूबी, ईएसडी कुछ मतलब जौन होता है, ये सब बताइबे नहीं करेंगे। उसको सीधा बता देंगे क्राउन एम्बेसडर। तो क्राउन एम्बेसडर पे फोकस रहेगा तो सीधा क्राउन एम्बेसडर की तैयारी करेगा। ये हमरे जैसन गलती ना कर देगा। तो वही बता रहे थे अभी आधा घंटा पहले, 1 घंटा। तो देखिए इसमें ज़िंदगी बदलना इतना आसान नहीं है। थोड़ा-सा अपना कहानी बताते हैं। तकलीफ़ बहुत आएगा। तकलीफ़ तो इतना आदमी सोचेगा कि छोड़ दें कि करें, छोड़ दें कि करें, छोड़ दें कि करें। लेकिन जो अब रह गया बात कि जब हौसला बना लिए ऊँचे उड़ान की, तो फिजूल में हम देख रहे हैं आसमान को कि कितना ऊँचा है। जब हौसला बना लिए हैं हम ऊँचे उड़ान की, तो फिजूल में देख रहे हैं हम कद आसमान की, कि आसमान कितना ऊँचा है हमको अब नहीं देखना है। हम देख सोच लिए कि हमको उड़ना है तो बस उड़ना है। तो वहीं हम सोच लिए कि हम आएगा परेशानी तो आने दो, कोई बात नहीं है, और करना है। रह गया बात कि जब नारा है, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, है ना? तो हर जगह है, खाली वही थोड़े है। ज़िंदगी बनाना वहाँ पे हम लोग को वतन पे लड़ना है, यहाँ पे ज़िंदगी से लड़ना है। तो ऐसे थोड़े यहाँ पे बलिदानी बिना बलिदानी दिए थोड़े ही बदल जाएगा कुछ। बलिदानी बहुत बड़ा लगेगा दोस्त, और हमको बलिदानी देना पड़ेगा। सपना इतना मजबूत बनाओ, सपना इतना मजबूत बनाओ कि ताकि कितना भी गिरे, कितना भी तोड़ने वाला तोड़े तो टूटे ना। इतना मजबूत, इतना बड़ा विशाल बनाओ कि वो छोटा भी टुकड़ा आए, नहीं बना लिए सिर्फ 1 लाख का, गिरते-गिरते 10,000 आ गया, तो कहे कि 10 ही हज़ार ना आया, नहीं। हम इसीलिए तो इस बार सपना इतना बड़ा बनाए हैं कि शायद किसी को लगे कि ये सब फेक बोल रही है, लेकिन बनाए हैं इस बार सपना। कम से कम हमारा अपना खुद का एक राजमहल जैसा बंगला होना चाहिए, और उसका टाइम भी फिक्स किए हैं। और 2021 के लास्ट में 2021 में दिसंबर है, वहाँ हम सोच रखे हैं कि उस महीने में कम से कम हमारा 5 लाख का बोनस आए। सोच रखे हैं, करेंगे उसके लिए। बिल्कुल एकदम अंदर से एक तो अलग जोश आया है कि हमको करना है। क्योंकि हम पहले छोटा सपना बनाए थे 1 लाख का, तो इसीलिए शायद अब तक नहीं पूरा कर पाए। और लोग हँसते हैं, कोई बात नहीं। हँसना जो कहा जाता है कि जब-जब कोई किसी पर हँसा है, उसी व्यक्ति ने इतिहास को रचा है। तो हमको बिल्कुल लगता है कि हम अब कर जाएँगे, और सपना बनाए हैं यार, गहना-गहना क्या करना? गहना-गहना औरतें करती हैं, हमको ये नहीं गहना चाहिए, ये चाहिए। सबके अंदर हर औरत के पास होता है गहना। गहना कम से कम 1 लाख, 5 लाख का, 10 लाख का मत रखो सोच। रखना है यार कम से कम गहना का तो सोच 5 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़ का रखो, करोड़ में बात कहिए हो। करते-करते अगर वो मान लीजिए हम 5 करोड़ का गहना का सोच रखे हैं, 1 करोड़ का ही खरीदा है, तो क्या दिक्कत? 1 करोड़ का रखबे किए तो क करोड़ का खरीदाएगा? आ जाएगा 5 लाख पे। अब मान लीजिए औरत के लिए तो हो गया। अगर देखिए एक दिन हम अपने हस्बैंड से आज ही से 10 मतलब 15-20 दिन का पहले की बात है। हम उनसे बोले कि 1 करोड़ की बाइक होती है, तो बोले बे 1 करोड़ की बाइक होती है?
है ना, 1 करोड़ की बाइक होती है? बोले कि नहीं होती है। बोले अभी दिखा रहे हैं, सर्च मार के दिखाएँ, पूरा 5-6 ठो बाइक, एक ठो मतलब उसी में ऑक्सीजन रहेगा, आप पानी में भी जा सकते हैं। तो बोले कि सही में ज्योति बोल रही है? तो हम कहे कि आप बताइए 4 व्हीलर चाहिए कि बाइक? तो बोले बाइक का करो, मैंने 1 करोड़ का बाइक का लिख दिए। अरे सर जब बता दिए अग्रवाल सर की बाइक भी होती है, जिसको बाइक का शौक है तो बाइक का देखो, तो हम बाइक से अपना देख लिए। ठीक है, तो इतना मजबूत बनाइए ताकि गिरे तो कोई दिक्कत ना हो। और एक ठो बात और बताना चाहेंगे, मोबाइल की हर औरत को परेशानी तो होता है निकलने में। अभी सलेहा दी बता रही थी कि हमको लोग बोल रहा था कि सलेहा दी बोल रही थी अभी कि अभी तो ये मीटिंग में जाती थी समूह में, सिलाई सीखने जाती थी, अभी बोल रही है मीटिंग में जाएंगे। सर दीदी सबके साथ होता है, घर वाले तो कुछ जानते नहीं है इसके बारे में। कि जानते हैं, जब हम लोग नहीं जानते थे शुरू में दुदुकारे हैं कि भागो भागो ये पानी नहीं चाहिए, तो घर वाले इसके बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। या तो आपको जनवाना पड़ेगा या तो आपको मीटिंग दिखाना पड़ेगा। तो अब तो अच्छा मौका आ गया है, घर में मीटिंग चल रही है, परिवार को बैठा कर दिखाइए, समझाइए क्या चीज है। यही बात अपने परिवार खुद समझ जाएगा। और दीदी एक बात और है, भैया एक बात और है कि सही बात है, इतना दिन से हमको समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस बिजनेस। अभी लॉकडाउन में सब कोई का लॉकडाउन लगा है शटर में, नमक तेल वाला के तो कभी कभी खुलियो जा रहा है। अब जितना जूता चप्पल कपड़ा उपड़ा का दुकान है सब में लॉकडाउन लगा है। तो अभी रोजगार वाले जितने खुश थे कि हम तो रोज 5,000 कमाई ना, उनका क्या होगा? तो इसलिए बिजनेस बहुत जरूरी है, कोई हो सब्जी वाला हो कोई हो। अगर हम ही नहीं कर रहे हैं कि अपना मतलब पूरा तोड़ ताड़ के बैठ जाइए बिजनेस करने, नहीं बगल से कीजिए, आउटसाइड। जैसे हम बगल से जा करके किसी का बोलते हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह, 1 घंटा 1.5 घंटा शाम को जा करके मस्ती कर रहे हैं, उसको अगर हम बिजनेस में कन्वर्ट कर दें तो यही ना कि मान लीजिए जो 5 साल में हमको करना है, जो 3 साल में करना है वो 5 साल लगेगा, लेकिन करेंगे तो लगेगा ना, होगा ना जी। तो करना है यही। हाँ, कोको जी के बारे में बताना है तुझको, आओ यहाँ पे आओ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो दीनबंधु मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आइए बेटा थोड़ा सा आजा, आजा, आजा बेटा। देखिए वही है बेटा मेरा। वीडियो ऑन कर लीजिए ज्योति जी, वीडियो वीडियो ऑन कीजिए। कोको जी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सबसे पूछा था और स्पंदना को बता दो। नहीं ना खाता है। और जीएल के बारे में, ये खाता है, बिस्कुट खाता है। अच्छा लगता है। हाँ हो गया। हाँ। आप भुवनेश्वर गए थे? भुवनेश्वर गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बोला, गुड मॉर्निंग। घूमेंगे ये सर, ठीक है वीडियो ऑन कीजिए ज्योति दी। सर। क्या हुआ? हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो ठीक है, वो बोल दिया था हाँ, बाबू को तो क्योंकि वही उतना ही जानता है अभी कि हम भुवनेश्वर जाते हैं, गए थे और समुद्र में नहाए थे और मजा किए थे। मीटिंग में इतना मजा आ रहा था भुवनेश्वर नाचने में, उसको आज भी याद रहता है कि वो मत पूछो कितना मजा आ रहा था। तो अब तेलंगाना जाने की पारी है। और अब देखिए, यही हम कहना चाहेंगे कि दीदी जिंदगी बदलना है तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कोई भी हो। तो उसी तरीका से हम लोग को बहुत परेशानी आता है। परेशानी तो इतना आएगा कि आप कभी कभी सोचिएगा, ये दोनों कंधे पे जो शैतान होता है ना, एक तरफ नेकी वाला एक तरफ बदी वाला, एक तरफ मतलब नेकी बदी मतलब कि एक तरफ भड़काने वाला एक तरफ हौसला देने वाला। तो भड़काने वाला ज्यादा काम करता है, कहेगा मत कर, छोड़ दे, तकलीफ हो रही है। लेकिन इधर वाला एक ही बार, वो 3-4 बात बोलेगा तो एक बार बोलेगा कर लो। जो कर लो सुन लिया तो जिंदगी बदल देगा। और नहीं जो सुन लिया कि मत कर, छोड़ दे, तकलीफ है, परेशानी है, बाधा है, आंसू है, कष्ट है, पीट है, मार है, तब तो तकलीफ, जो जिसको खाली परेशानी दिखेगी, प्रॉब्लम्स दिखेगा, उसके जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन जिसके पास समस्या का हल दिखेगा वही डिएक्शन में बिकेगा, वही बिकेगा, दूसरा कोई नहीं बिकेगा।
ठीक है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। दिनबंधु सर और टाइम है क्या? हाँ हाँ, टाइम है, बोलिए। हाँ बोले और। हम्म, जी सर, तो वही बोलेंगे कि देखिए हमारे पास भी ऐसा बात नहीं है कि समस्या नहीं आता है, समस्या सबके पास आता है। लेकिन समस्या के हटाओगे साइड तभी तो आगना में रास्ता बनेगा जाने के लिए। नहीं समस्या बीच में मारो गाड़ रखेगा तो शादी कैसे होगा, है कि नहीं? तो वही बात है, अपने समस्या को दूर हटाइए और सफलता को आगे लाना है हम लोग को। सपना इतना बड़ा रखना है, कष्ट सबको आती है। और एक तो बात और इसमें, दीदी लोग भी हैं, भैया लोग भी हैं, तकलीफ तो होगा थोड़ा सा। सुनेंगे भैया लोग तो कहेंगे कि लड़की है या मतलब औरत है या ये क्या है, झगड़ालू है कि क्या है। लेकिन भैया दीदी, अगर दीदी कोई अगर रोक रही है हस्बैंड को तो मत रोकिए। ना कोई शक कीजिए। अगर भैया कोई है अगर रोक रहा है कि नहीं तुमको नहीं करना है, तो भैया बाद में बहुत तकलीफ होगा। आज मेरे हस्बैंड को समझ में आ गया। बहुत काफी मेरे को इतना पीटते थे ना कि बहाना बना करके, रिएक्शन की वजह से नहीं, इतना बहाना है कि मतलब दाल खराब बना के गई है जल्दी जल्दी में, तो भुजिया बना के गई है जल्दी जल्दी में। लेकिन आज वही हस्बैंड है कि इतना लॉकडाउन लगने के बावजूद वो जा रहे हैं, उनको उनको परमिशन मिला है, बैंक में है तो बैंक खुला रहता है, तो अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा करके चल जाते हैं कहीं कहीं। लेकिन प्रोडक्ट, आज के डेट में प्रोडक्ट जो है वो कोई मांग रहा है तो वहीं पहुंचाने जाते हैं। समझ गए हैं तभी ना। नहीं उनको आज लगता कि नहीं ये गलत चीज है तो वो ले जाते नहीं ले जाते। और एक ठो बात हम अपने दिल में तसल्ली में रखते हैं कि अगर हम उनका ई लगा दिए हैं ना पासबुक, तो कोई गलत नहीं किए हैं। पैसा जाता है ना तो 2-4 दिन बड़ी बढ़िया से रिएक्शन के बारे में पूछते हैं। कईयों रुपए जाता हो, पूछते हैं ना कि जो बोनस भेजोड़ का आइल बा हो। ठीक बा बता। आजकल तो सोच लिए है ना, आजकल बोनस जा रहा है तो सोच लिए है कि समझ लो कि एगो आदमी रखे हैं अपना प्रोडक्ट भेजने के लिए। ज्यादा तो भाड़ा लगता ना जी, एक ठो आदमी रखते तो वो समझ ले जा रहे हैं। तो वही चीज सब कोई को शुरुआत में नहीं समझ में आता है, समझाना पड़ता है। अभी तो डिहरी के मीटिंग में इतना जबरदस्त होता है मीटिंग कि वहाँ पे जो सलिया दी बोली कि हम गए तो समझ में आया, वहाँ पे जाने के बाद वास्तविक में जो आपका अंदर का होता है ना, ये लगता है कि ये सब गलत है। वहाँ पे समझ में आता है कि बताइए कोई एमबीबीएस ये सब कोई ये, अरे हम सोचे ना कि वकील या जज खूब बढ़िया होता है, उससे अच्छा कोई नहीं होता है। जब हम ई सर को देखे तो हम कहे कि बताओ इतना पढ़ा एलएलबी किए हैं सर, अब बताइए इनसे चालाक किसी का दिमाग होगा? किसी का नहीं होगा। ये हो चाहिए बेच रहे हैं, हमको चाहिए बेचना है। बीएससी किए हैं, अंगूठो छाप है तो उसको चाहिए बेचना है। अब बल्कि जो अंगूठा छाप है उसको ज्यादा पैसा आ रहा है कि उसके पास तो कोई है नहीं। जैसे जैसे सर बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रहा है आदमी। हम लोग सोच रहे हैं कि सर झूठिया के सब बता रहे हैं, इतना हम लोग को प्रेशर दे रहे हैं। लग रहा है कि प्रेशर दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कुकर सीटी मारना है उस तरह ना। नहीं तो वही बता रहे हैं कि हम लोग दिमाग लगा देते हैं पढ़े लिखे आदमी, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। जो अनपढ़ हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे कहा जाए आंख मूंद के किया, हाँ ये रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, ठीक है सब है। लेकिन हम भी दिमाग लगाए, आज दिमाग लगाने का नतीजा है कुछ दिन किए नहीं, प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं किए, और आज जब करने के सोच लिए तो परिवार नहीं समझ रहा है। तो ये तो होइबे करेगा कि जब आप समझिएगा तो और नहीं समझेंगे। जब और नहीं समझेंगे, जब आप समझिएगा तो और लोग नहीं समझेंगे, और जब आप समझ जाइएगा तो सबको समझा दीजिएगा। लेट से ही सही, लेट होगा लेकिन समझ में सबको आएगा, क्योंकि आपको जब नहीं आया, आज हम लोग के कोई आ रहा है बताने तो भाई भागो 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 चैया वाली है सबुनिया वाली है लग रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या चीजें, जब बताएंगे दूसरे को तो वो भी जान जाएंगे। जान सब समझ रहा है तभी तो ज्वाइनिंग मिल रहा है जी, ज्वाइनिंग ऐसे थोड़ा ही मिल रहा है। कोई समझ रहा है तभी कोड फ्री हो रहा है, कोई समझ समझ में जिसको आ रहा है तभी ज्वाइनिंग करा रहा है, यूज कर रहा है प्रोडक्ट। ऐसे थोड़ा ही 8,000 का, 10,000 का, 12,000 का, 20,000 का बिक रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन अब हम लोग को इस बात को कहना हम क्यों चाहते थे, अब हम लोग को एक बात बोलना छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है बोलना? कि आदमी समझ नहीं रहा। आखिर हमें समझ ही नहीं रहा है तो ज्वाइनिंग वो मिल कैसे रहा है? अब हम लोग को ये कहना है कि आदमी समझ रहा है। और जब ये दिमाग में डालेंगे कि आदमी समझ रहा है, वास्तविक में जहाँ 4 मिल रहे हैं वहां पे 5 ज्वाइनिंग मिलेगा।
ठीक है, जिनको अच्छा लगेगा ये वाला बात तो अपने दिल में रख लीजिएगा कि आदमी समझ रहा है, समझ नहीं रहा है, ये बिल्कुल निकाल देना है हम लोग को दिल से। ठीक है, और यही बताएँगे अभी थोड़ा रूम पे हैं तक तो अच्छा लग रहा है, इससे ज लग रहा है कि सब लोग मीटिंग देना सीख जाइए अपने टीम में 0% से लेकर के हम डायमंड नहीं कह सकते हैं अभी स्टार एजेंट है तो डायमंड सर को नहीं लोग कह सकते हैं, वो लोग तो ऐसे ही डायमंड है सर लोग मीटिंग देना जानते हैं। लेकिन 0% सबको मीटिंग देना आना चाहिए। मीटिंग देने का एक अच्छा तरीका है, जबरदस्त तरीका। जब हम शुरू में जाते थे मीटिंग में तो सर लोग बताते थे, भभुआ गए आकाश विकास सर का भी जबरदस्त हाथ है मेरे पीछे, उनका भी इतना जबरदस्त हाथ है। सर कभी हम लोग को ये नहीं सोचते थे कि नहीं चंद्रशेखर सर का टीम है, रिंकू दी का, वो कभी भी ना अगर किसी ऑफर में हाँ भाग लेना होगा ना तो हाथ उठवाएंगे कि ज्योति बोलेंगे कि 3500 पीवी कौन कौन करेगा। अगर गलती से हम लोग हाथ नहीं उठाए तो वो ध्यान देती कि ज्योति तुमको नहीं कर सकती हो क्या। मतलब ये नहीं था कि नहीं वो नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती, सबको एक नजर से देखते हैं सर लोग, बहुत जबरदस्त है। आकाश विकास भैया उनके नाम की जबरदस्त ताली होनी चाहिए। तो वही हम लोग को सपोर्ट करते हैं सब सर। और यही बताना चाहूंगी कि हम आज इतना ही बता पाएंगे, ज्यादा नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और जिंदगी बदलना है तो जिंदगी बदलने वाले के साथ में रहना पड़ेगा। और अगर मैं सही में वाकई में पैसा छापना है तो छापने वाले मशीन के पास रहना पड़ेगा। जैसे जैसे सर हम बता रहे हैं अभी चंद्रशेखर सर 1 लाख छाप रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हर महीना में छपा गया। तो वैसे वैसे से आदमी से बात करेंगे तो हम लोग भी छापने सीख जाएंगे। अब अग्रवाल सर हैं और उनसे तो बातें मत करिए, उनका 8 लाख 9 लाख बोनस है। अगर उनके साथ कोई बैठ के अगर चाय पी ले, हम तरसते हैं चाय पीने के लिए, वास्तविक बता रहे थे। तो अब उनके साथ बैठिएगा तो वो क्या आपको बाटी कोड़ने का बताएंगे, नहीं बिजनेस करने का बताएंगे। बिजनेसमैन कभी सोच नहीं रखता किसी को कि वो गिर जाए। जैसे अगर गुरु है, गुरु अगर सोचता है कि नहीं हमारा शिष्य पढ़ाया हुआ छात्र आगे बढ़े, कभी गिरे ना, हकीकत बात है, कोई माने चाहे ना। हर आज जब ना जब क्योंकि किसी गुरु का पढ़ाया हुआ शिष्य अगर पुलिस बन के आए, डॉक्टर बन के आए, तो उस गुरु का भले ही वो हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस गुरु का दिल इतना गदगद हो जाता है कि सही में अगर फीलिंग हो तो पता करिए अपने अंदर से कितना अच्छा लगता होगा। उसी तरीका से जितने हम लोग के सीनियर हैं वास्तविक में वो ऐसा बात होता है, ये बात नहीं है, उसके शिष्य भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कभी दिमाग में नहीं डालना है कि हमारे वजह से सर आगे बढ़ जाएंगे। हमको निरंतर करना है और करके आगे बढ़ जाना है। हम तो सोच रखे हैं कि जैसे जैसे अब सोच रखे हैं, अभी 3 दिन पहले रिंकू जी से बोले कि देखिए आप हमको जैसे बताएंगे वैसे हम करेंगे, बिल्कुल तैयार है। लेकिन हमको एकदम अब दिमाग तो हमको नहीं लगाना है कि भाई प्रेशर दे रही है, टिकट खरीदने को बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं। अब समझ में आया कि कोरोना वायरस में जो बार-बार चिल्ला-चिल्ला के बोला जा रहा है कि हम लोग का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना चाहिए, अंदर का डॉक्टर मजबूत होना चाहिए, ये तो पहले ही से बिहारी अनशन मीटिंगों में बोला जाता है। तब जब भइये है पहले से, तो अब लड़ना किस बात का है? अब जैसे दिन लॉकडाउन हटेगा, सावधानी पूर्वक मास्क पहन करके अपना दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टेंस हम लोग को अपना काम करना है। और इतना अच्छा कहीं भी जो सर कल बता रहे थे, पहले हम ना पहले हम बता रहे हैं आप लोग को अपना अंदर के दिल की बात कि पहले हम सलेहा दीदी भी है मेरी डाउनलाइन, अगर वो ना पहले साबुन दिखाती थी, अगर कोई साबुन का सपोर्ट ना करे तो तुरंत वो चाय निकालती थी, तो हम उनको डांटते से इशारा से इशारा से बोलते थे "ए, मत दिखाइए, काहे लिए दिखा रही है, बदनाम किया है सब, चाहिए देख करके सब भड़क जा रहा है तो हम बोले मत दिखाइए।" तो वो बेचारी बंद कर देती थी। देखिए कल अमित सर एक बार जबरदस्त उनके नाम पे ताली, अमित सर कल बोले कि बात कम करनी है और सारे प्रोडक्ट की डेमो दिखानी है। रह गया क्योंकि हमारे अंदर लड़ने की शक्ति नहीं थी कि चैया वाला क्या है, इसीलिए ना जी हम डर के मारे ना तब तो हम कह रहे थे कि उसको अंदर करो न दिखाओ। आदमी बोलने लगा कि चैया वाला है, नहीं। अब हमको डरना नहीं है, हम सोच रहे हैं कल से हमको कि जब अमित सर सही बता रहे हैं कि कोई चीज मान लीजिए कि हम किसी को साबुन बता रहे हैं, उसको साबुन दिन में है या नहीं, उसको जरूरत है पाउडर का, हम पाउडर के बताइए नहीं किया तो पाउडर कैसे लेगा। तो सब प्रोडक्ट जिसका है थोड़ा-थोड़ा डेमो रखो, रखो ताकि सब कुछ बताओ, देखिए ये चाय है, ये साबुन है, ये पेस्ट है, ये उसको जो इच्छा होगा वो धीरे से उँगली रख देगा, ये दीदी ई का है, ये दीदी ई भैया ई का है, उसके बारे में बताइए। कल से हम सोचे हैं क्योंकि सर बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा सर का मीटिंग। और ज़िंदगी बदलना है हम लोग को तो इतना बढ़िया चीज़ कहीं नहीं मिलेगा
कि अनपढ़ होगा चाहे पढ़लो लिखल होगा, जब खाना है, लगाना है, बताना है, तो इतना आसान तरीका कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि हम हमको इतना छापना है, सबसे छपवाना है कि जब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो खोज हो रहा है कि इसके लिए का चीज़ खाया जाए, का चीज़ खाया जाए, वैज्ञानिक लगा हुआ है। तो जब बड़ा-बड़ा डॉक्टर लोग आए, बड़ा-बड़ा इंजीनियर लोग आए कि हम लोग को क्या खाना चाहिए, तो हम लोग के नीचे आए। और सोच रहे हैं कि अभी-अभी मतलब हम सोच रहे हैं कि अभी इतना हम कम मतलब जॉइनिंग किए हैं ना, इतना कम जॉइनिंग किए हैं अपने सोच से कि अगर आजे कोई कह दे कि डीएक्शन का प्रोडक्ट खाना है तो लगभग 50-60 लोग आ ही जाएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा लेट हो जाए, ताकि आज पूरा छाप ले हम लोग ना, जब एकदम खूब बढ़िया से छाप लें, पूरा एकदम बिहार, यूपी, झारखंड सगरो छाप लें, तब एक ख्याल आ जाए कि जड़ी-बूटी का महाराजा खाना है। तब देखिए कितना मज़ा आएगा। आप सोच लीजिए अंदर से कितना मज़ा आएगा उस वक़्त। इतना मज़ा आएगा कि लगेगा कि बाप रे बाप! अब सही बात हो गया। सारा जितना मीटिंग में बोला जा रहा था कि हम लोग बैठेंगे और पीछे वाला भागेगा जो नीचे समझ नहीं रहा है अभी, जो भी ज़्यादा होशियारी समझ रहा है कि हम ज़्यादा होशियार हैं, सबसे चालाक आदमी हैं, उन लोग जब ज़्यादा चालाक बनने वाला आदमी जब पीछे-पीछे आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए इसमें ये बात नहीं, हम उसको देख कर के हँस नहीं रहे, उसको सोच ये बात पे सोच रहे हैं कि जैसे हम पागल थे, समझ में नहीं आ रहा था, वैसे वो व्यक्ति अगर हमारे जैसा वो भी पीछे हो जाएगा, इसका बात का भी तकलीफ है कि आज हम इतना पीछे हो गए, ना समझ की वजह से, ना समझे तो पीछे हो गए। आज वही व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, वो कितना पीछे जा रहा है। समझ जाता तो आगे हो जाता, एक कदम ही आगे हो जाता। उसी तरीक़ा से जो नया लोग है, जो अभी इसको नहीं समझ पा रहा है, तो उसको भैया प्लीज़, दीदी प्लीज़ इसको करना शुरू कीजिए, खाना शुरू कीजिए। अरे यार दो इसको इतना एक हाली करके बैग लेना किसी को मुश्किल आसान नहीं है कि कोई बैग लेके पर्स लेके चल देगा, नहीं। खाओ पहले, क्या चीज़ है, एगो चीज़ कोई छुओ, कहा जाता है कि बिच्छी के झुंड में से किसी को अगर हम लोग हाथ लगा दें तो मार देगी, बिख उतना ही आएगा। इसमें का चाय है, स्वर्णा है, बिस्कुट है, कोको जी है, तेल है वर्जिनल, ये इतना बढ़िया-बढ़िया प्रोडक्ट है इसमें का कि कोई छुओ ना, देखो ना रिजल्ट कैसे देता है। तो हम लोग को सबको खिलाना है, सबको जगाना है। ठीक है, अगेन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज्योति दीदी, जबरदस्त आपका बहुत मस्त मीटिंग लगा। हम चाहेंगे कि कृपया डायमंड और रूबी अपना माइक को अनम्यूट कर लें और अनम्यूट करके कृपया शांत रहें। और उमेश सर, आनंद सर, जनार्दन सर, नंदकिशोर सर, कृपया आप सभी लोग माइक को अपना अनम्यूट कीजिए। उमेश सर, जनार्दन सर, नंदकिशोर सर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत ही जबरदस्त ज्योति मीटिंग जी, था, पहला प्रयास अच्छा लगा। और बहुत बढ़िया। ज्योति जी का हम लोग डिमांड करते थे कि बक्सर में मीटिंग लग जाए, बक्सर में मीटिंग लग जाए। हम लोग बहुत चंद्रशेखर सर से पैरवी करते थे और ये आज हम लोग को सौभाग्य मिला है। बहुत बढ़िया।